नमस्कार दोस्तों, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं संस्कृत के पहला पाठ मंगलम का। पूरे चैप्टर का हम आपको हिंदी अनुवाद में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत के बहुत मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम मंगलम है। ठीक है, तो चलिए, क्लास 10th का है। ठीक है, आप लोग को जानते ही होंगे, तबे ना आप आए हैं वीडियो पे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक कीजिएगा लाइक। ठीक है, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है हमको, जिससे और आप कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, अगला टॉपिक के लिए कि किस पर अब और वीडियो आना चाहिए। वैसे हम तो रेगुलर लाएंगे ही टॉपिक वाइज, लेकिन आप जितना जल्दी कहोगे उतना जल्दी हम क्या करेंगे, लाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है मंगलम। तो चलिए, मंगलम को हम पूरे शुरू से देखते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पर है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको संस्कृत में नहीं पता चल रहा होगा, उसका हम हिंदी में आपको स्पष्ट रूप से बतलाएंगे, जिससे आपको मजा आएगा। देखो, पहला यहाँ पर बोल रहा है भाई कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्माय दुष्टये। अब इसका हिंदी क्या हुआ भाई, नहीं पता है। चलिए, हम यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं और फिर आपको हम बतलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने आपको लिख दिया है मंगलम उपनिषद है। इसके बाद देखो, यहाँ से लेकर दृष्टि तक का हिंदी क्या है। हिंदी देखो, इसका हिंदी अनुवाद है इस श्लोक में कवि व्यास जी सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इस संसार में जिस प्रकार किसी बर्तन का मुख सोने के ढक्कन से ढके होने पर व्यक्ति उस पात्र के प्रति आकर्षित न मोहित हो जाता है। क्या होता है? आकर्षित न मोहित हो जाता है और अपने धर्म पथ को भूल जाता है। उसी प्रकार इस संसार में सत्य और धर्म का मुख सांसारिक मोह माया रूपी सोने के आवरण से ढका हुआ है। समझे कि क्या बोल रहे हैं? कि इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि संसार में जिस प्रकार किसी बर्तन का मुख सोने के ढक्कन से ढके होने पर व्यक्ति उस पात्र के प्रति आकर्षित नहीं बल्कि मोहित हो जाता है और अपने धर्म पथ को भूल जाता है, उसी प्रकार इस संसार में सत्य और धर्म का मुख सांसारिक मोह माया रूपी सोने के आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, यही आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट जो है वो हम समझते हैं। अगला पॉइंट है भाई कि अनोरन्यान महतो महियान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। ठीक है, तम क्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद मन हिमान मातम न। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद होता है भाई, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका हिंदी अनुवाद होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, इसका हिंदी अनुवाद है, यहाँ तक हमने आपको लिख दिया जिससे आपको समझ में आएगी। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि इस श्लोक में कवि वेदर्षि जी आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सूक्ष्म से भी आपति सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है? छुपा हुआ है। इसे वही जानता या देखता है जो अज्ञानता को दूर कर शोक से रहित है। समझे? अज्ञानता को दूर कर शोक से रहित है। वह एक व्यक्ति जो है परमात्मा की कृपा
प्राप्त कर अपने जीवन को सफल कर लेता है। क्या कर लेता है? वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। इस श्लोक का हिंदी हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम समझते हैं। अगला जो हमारा है भाई, अगला जो हमारा है क्या है कि सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येनाक्रमन् तरसयो हानप्रीत कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हमसे मिस्टेक हो जाए संस्कृत पढ़ने में, इसे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलिए इसका हम हिंदी जानते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? ठीक है, इसका हिंदी ये होता है, यहाँ पर देखो, इसका हिंदी हुआ, यहाँ तक हमने आपको लिख दिया है। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ कि इस श्लोक में कवि वेदर्षि व्यास जी यह कहते हैं, संस्कृत भी देखिएगा जिससे आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी व्यास जी यह कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य की क्या होती है भाई? जीत होती है, असत्य की नहीं। सही बात है। सत्य के मार्ग से ही हम देव तक क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं, यानी भगवान तक। क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग का ही क्या लेते थे? सहारा लेते थे। और यही मार्ग ईश्वर की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये तो बात सही है। चलिए अगला हम जानते हैं। नेक्स्ट चौथा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, यथा नद्यः शयनदमानाः समुद्रे। इसके बाद है अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है इसका अर्थ? चलिए हम जानते हैं इसका भी अर्थ। इसका अर्थ ये होता है भाई, हिंदी अनुवाद, कि इस श्लोक में जो है कवि वेदर्षि व्यास जी कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ अपनी नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, क्या करती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी नामों को गवाकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तथा वह परमात्मा के रूप को प्राप्त क्या कर लेता है। सही बात है। चलिए अगला जो हम पॉइंट्स है वो भी हम समझते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा हमको क्या करना है? नहीं करना है। चलिए अगला जो हमारा है भाई वो है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम आदि यहाँ पर देखोगे तो आदि तय वर्णम तम सह परसतात। इसके बाद है यहाँ पर कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा। इसको पढ़ेंगे पंथा विद्यतेय नाय। ठीक है, विद्यतेय नाय। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये होता है भाई, इधर गया भाई, चलो हाँ, इसका अर्थ ये होता है, यहाँ पर देखोगे, इसका अर्थ ये होता है, यहाँ पर देखोगे आप लोग, हमने लिखा हुआ है जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। हिंदी अनुवाद इसका है कि इस श्लोक के माध्यम से कवि वेदर्षि व्यास जी यह कहना चाहते हैं कि वेद के प्रकाश से ही व्यक्ति विद्वान बनता है। क्या होता है? वेद के प्रकाश से ही व्यक्ति क्या बनता है भाई? विद्वान बनता है। सूर्य के प्रकाश के समान वेद से भी ज्ञान रूपी प्रकाश निकलता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को हरा कर हमें प्रकाश देती है, ठीक उसी प्रकार वेद के ज्ञान लेने वाला व्यक्ति असत्य रूपी अंधकार से
सत्य रूपी प्रकाश की ओर क्या करता है, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु का द्वार ही सत्य क्या क्या है, द्वार है। सत्य का क्या है भाई, द्वार है। चलिए यहाँ तक आपने सब कुछ समझ चुका होगा। ये जो आपको बाय मोटिवेटर मिट्ठू, बाय मिट्ठू मंडल एंड टीम, यानी मेरे द्वारा और टीम के द्वारा बनाई गई है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, मित्रों में। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, आप हमें कमेंट करें। अगला वीडियो लगातार आपको आते रहेंगे 10th के सभी विषयों की, 10th और 12th की सभी विषयों, वैसे 10th के आप छात्र हैं तो 10th की सभी विषयों की एक एक वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। VBI क्वेश्चंस और तमाम चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।